रुको। ये आदत फरहान के पीछे क्यों जा रही है? कहीं इसने फरहान को देख तो नहीं लिया? मैंने कहा रुको। कौन हो तुम? रुको, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। मैं तो मर गई। आराम से, बहुत बहुत पेन हो रहा है। मन्नत, मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। कभी ये सुभान मुझे मारता है और कभी पुलिस वाले, कभी इबादत मुझे पिटवा देती है और कभी मैं इस कब्र से गिर जाता हूँ यार। सॉरी फरहान, उनकी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। आई एम रियली सॉरी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो यार? तुम्हारे लिए तो मैं मौत को भी गले लगा लूंगा। नहीं, मौत नहीं। अगर मैं मर गया तो तुम्हें कैसे हासिल करूंगा? तुम्हें प्यार कैसे करूंगा? तुम्हारे लिए जो इतने सपने देखे वो कैसे पूरे होंगे? इसके बारे में हम बाद में सोचते हैं, ठीक है? पहले मैं तुम्हें अपनी दुल्हन तो बना लूं। तुम इतनी क्यूट कैसे हो फरहान? आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। काफी लेट हो गया, अब मुझे सोने जाना है। मन्नत किससे बात कर रही है? घर में तो सबसे नाराज है वो। फिर कमरे में कौन है? किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से भी नहीं। कोई दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ? नहीं दिख रहा है तभी पूछ रही हूँ। किससे बातें कर रही थी? कौन था यहाँ? कोई था नहीं, फोन पे बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? है कोई कॉलेज का फ्रेंड। बहुत दिन से कॉलेज नहीं गई तो दोस्त परेशान हो रहे थे, उन्हें बता रही थी बस। इस वक्त तुम्हारे दोस्त फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही? ये कोई वक्त है पूछने का? हद है इबू, तुम तो फूफी जान जैसी बातें करने लग गई हो। तुम बार बार वहां कबर्ड की तरफ क्यों देख रही हो? आवाज भी इधर से ही आई थी ना कुछ टूटने की। अरे कबर्ड में कुछ नहीं है, तुम बिना वजह परेशान हुई हो। देख तो लिया है, कितनी बार देखोगी जब कुछ है ही नहीं कबर्ड में। तुम हटो। देखो कुछ भी तो नहीं है। ये आफत फिर से वापस आ गई। ये प्लाई कैसे टूटी? कुछ भारी रख दिया था, टूट गई होगी। तुमने तो कहा था कि सामान रखा ही नहीं है कुछ। भूल गई ना यार। रवि चाचू को बोल के ठीक करवा दूंगी, यू डोंट वरी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कोई शक है क्या मुझ पे? एक्चुअली गलती मेरी ही है। मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि मेरी अपनी बहन ही मुझे शक की नजरों से देखने लगी है।
पे शक नहीं कर रही हूँ मन्नू। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि तुम दोबारा कोई गलती ना कर दो जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। That's it. तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी क्योंकि अब मैंने लोगों को पहचानना सीख लिया है। भाव मन्नू, कितनी समझदारी वाली बातें करने लगी हो तुम। आई एम प्राउड ऑफ यू। नानी अम्मी को दवाई देकर आती। बस एक बात पहचानने में गलती हो गई मुझसे। तुम्हारा असली चेहरा बहुत देर बाद सामने आया मेरे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। फरहान, इस घर में ना बहुत डबल फेस्ड लोग रहते हैं। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। फरहान, तुम मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। What? तुम्हें ऐसा करना होगा फरहान। हम ऐसा नहीं कर सकते मन्नत। बात अगर इतनी बड़ी नहीं होती ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से लेकर चले जाता। पुलिस पीछे पड़ी हुई है। घर वालों ने धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया है मुझे। तुम्हारी बहन ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा यार। इस इबादत ने मेरी हालत ना भिखारियों जैसी कर दी है यार। और तुम तो प्रिंसेस हो। कहाँ मेरे साथ दर की ठोकरें खाओगी यार। तुम टेंशन मत लो, हम भागेंगे जरूर। ओके, बस मुझे थोड़े से पैसों का इंतजाम करने दो। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास फरहान। अगर और ज्यादा वक्त लगा तो ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी सुभान से करा देंगे और मैं इनकार भी नहीं कर पाऊंगी। फरहान प्लीज। नहीं मन्नत प्लीज ऐसा मत बोलो तुम यार। अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ हुई ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सब कुछ जला दूंगा। तुम बस अपने घर वालों को ना कुछ दिनों के लिए उलझा के रखो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके चलो अभी मैं चलता हूँ। अगर किसी ने देख लिया ना तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके जाने से पहले एक टाइट हग और किस तो दे दो। फरहान वो आ जाओ। फरहान जल्दी करो, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। चलो चलो। ओके चलो बाय 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 बाय। जी अम्मी। ये कैसी आवाज है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? क्या हुआ? मैं तुझे कब से बुला रही हूँ दुआ। तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अम्मी वो अरे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। चल। किस बारे में? दुआ लो। मैं आप लोग यहाँ हो? मैं कब से उधर ढूंढ रहा हूँ आप लोगों को। भाभी अभी बहुत सारे फर्ज अधूरे हैं, हमें उन सबको पूरा करना है। रवि भाई, मेरी सारी जिंदगी तो फर्ज निभाने में गुजर गई, अब कौन सा फर्ज अदा करना है? भाभी मन्नत ने तो सुभान से रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अगर हमें ये रिश्ता पूरी रीति रिवाज के साथ पक्का करना है,
कायनात के पास ये तोहफे लेकर जाने हैं, सबका मुंह मीठा कराना है, लोगों को बधाइयां देनी है, वो तो ये रिश्ता पक्का होगा ना। बिल्कुल, रवि एकदम सही कह रहा है। और इस काम के लिए कल के दिन से पाक कोई दिन हो ही नहीं सकता। कल ईद है दुआ, और ईद के दिन तो दुश्मन को भी गले लगा लिया जाता है। फिर कायनात तो हमारी अपनी है। मुझे तो लगता है रिश्ता पक्का करने के बहाने दोनों घरानों के बीच जो शिकवे हैं उनको दूर करके गले लगा लिया जाए तो फिर एक पन दो काज हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। दूरियां तो मैं भी मिटाना चाहती हूँ। मैंने कभी भी कायनात के बारे में अपने दिल में कोई भी गलत ख्याल पैदा नहीं किया। मैं हमेशा सोचती थी कि सुभान और मन्नत का रिश्ता हो जाएगा ना, तो मेरे और कायनात के रिश्ते भी बहाल हो जाएंगे। मगर मेरे चाहने से क्या होता है? मन्नत ने हाँ जरूर करी है, पर एक बार मुझे तसल्ली हो जाए, एक बार बस पता चल जाए कि वो इस रिश्ते के लिए अपनी मर्जी से मानी है और खानदान के दबाव में आकर हाँ नहीं कर रही है, तो फिर आप देखिएगा मैं धूमधाम और पूरी रस्मों के साथ शादी की तैयारी करूंगी। अल्लाह, दुआ अब और कौन सी तसल्ली करनी है? मन्नत ने सोच समझ के बाकायदा सबके सामने फैसला लिया है। मन्नत पर कोई दबाव नहीं है और ना ही किसी ने उसको मजबूर किया है। फिर रिश्ता पक्का करने में देरी क्यों? अम्मी मान लेती हूँ कि मन्नत ने अपने मन से हाँ करी है और ना कि दबाव में आकर, लेकिन कायनात को तो आप जानती हैं ना। कायनात सुभान की माँ है। अगर वो नहीं चाहेगी तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अम्मी, ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती। आप भाभी, कायनात का स्वभाव हम सब जानते हैं, वो गुस्से में किसी की भी नहीं होती। अगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें भी वही खून है जो हैदर भाई में था। तो अगर हम सब मिलकर बैठकर उसे समझाएंगे तो शायद वो मान जाएगी। भाभी, दोनों बच्चों की खुशी के लिए हमें ही पहल करनी पड़ेगी। रवि बिल्कुल सही कह रहा है। मैं मानती हूँ दुआ कि हम लड़की वाले हैं और कायदे से रिश्ता लड़के वाले लेकर आते हैं, मगर यहाँ तो लड़का भी हमारा ही है। और बच्चों की खातिर अगर हमने पहल कर भी ली तो हमारा कद छोटा थोड़ी हो जाएगा। दुआ मेरी बच्ची, तू बड़ी है, तुझे बड़प्पन दिखाना पड़ेगा बेटा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। अगर सर झुकाने से रिश्ता मजबूत होता है तो मुझे सर झुकाने में कोई एतराज नहीं है अम्मी। आपकी तालीम में नहीं भूली हूँ। मगर कायनात इस बारे में कभी बैठकर बात नहीं करना चाहेगी। अगर वो चाहेगी भी तो मुझसे बोलेगी नहीं। तो मैं जानती हूँ कि पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर है। सुभान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं अब भी मन में खटक हो रही है। मन्नत अचानक से इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? वो इतना बड़ा फैसला अकेले ले ही नहीं सकती। अगर उसके मन में 1% भी हाँ होती तो वो मुझसे डिस्कस जरूर करती। उसने बिना बात किए सबके सामने जुबान से रिश्ता मंजूर कर लिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। एक बात याद रखना, दोबारा मेरे बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता अम्मी मानेंगी। अम्मी को मेरी खुशियां दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने कभी कोई जिद नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। अम्मी को मेरी ये छोटी सी विश पूरी कर देनी चाहिए, और अम्मी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि मन्नत ने जो किया है वो गलत किया है। वो उस रात इस घर से अकेले नहीं गई थी, इस घर की इज्जत को अपने साथ ले गई थी। लेकिन मेरी इबादत ने इस घर की इज्जत को बचाया है। और मन्नत ने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया जिसे हम माफ ना कर सकें और उस पर सारी जिंदगी के लिए दाग लग जाए। उससे इंसान को पहचानने में गलती हुई है, लेकिन उसकी उम्र में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है। आज उसने सुभान का रिश्ता मंजूर किया है तो पूरे दिल से किया है। वो मेरी बेटी है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता।
और वो कोई खुले छत की चिड़िया नहीं जो अपना ठिकाना बदलती रहती है। तुम भी इस रिश्ते को कबूल कर लो ना। तुमने कहा था ना कि सुभान और मन्नत के बीच का रिश्ता हमारे रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगा। तो चलो आज इस रिश्ते को कबूल करो और हमारे रिश्ते के मैल को मिटा दो। सॉरी, आर यू ओके? आई एम फाइन। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम किन ख्यालों में गुम हो? अब तो मन्नत ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है, फिर क्या सोच रहे हो? भूपी जान के बारे में सोच रहे हो ना? मत सोचो, वो मान जाएंगे। अब तुमने कह दिया तो मान ही जाएंगे। वैसे कमाल की बात है ना, मैं किसी भी टेंशन में होता हूँ, किसी परेशानी में होता हूँ, तुम अचानक से आ जाती हो, सारी टेंशन गायब, सारी परेशानी गायब। You know what? Same pinch. जब भी तुम सामने आते हो, सारी परेशानी गायब हो जाती है और हालात से लड़ने की ताकत मिलती है। Well, हम हमेशा मेरी परेशानियों के बारे में बात करते हैं। आज तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तो एक ही परेशानी है, बस घर के सभी लोग, I mean, फूफी जान इस रिश्ते के लिए मान जाए तो घर की खुशियां लौट आएगी, शहनाइयां बजेगी, मेहंदी लगेगी, अपनी मन्नू को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। फिर से मेरे मन्नत के बारे में सोच रही हो ना? कभी अपने बारे में भी सोचा करो इबादत। क्यों सोचूं? तुम हो ना। Well, करेक्ट एक्चुअली। एक बार मेरी शादी हो जाने दो मन्नत के, फिर देखना तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे हैंडसम, सबसे गुड लुकिंग लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हारे दिल को समझे, तुमसे प्यार करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी अबू। कोई फायदा नहीं है इस कोशिश का सुभान। ऐसा एक ही लड़का था और वो किस्मत ने मेरी बहन के नाम लिख दिया। मैं इसी में खुश हूँ। जी मैं भी आया। कौन है? कहीं गुलफामा फरहान तो नहीं? कायनात, हम हमेशा से दुश्मन तो नहीं थे ना? तुम्हें याद है मैंने किस तरह तुम्हारे और हफीज के रिश्ते के लिए पूरे खानदान से बगावत की थी? तुम्हारे कॉलेज की किताबों से लेकर तुम्हारे मेकअप का सामान तक मैं लाया करती थी। आज की कड़वाहट बीते दिनों की यादों की मिठास को नहीं मिटा सकती है। उन यादों का वास्ता दे रही हूँ, इस रिश्ते को कबूल कर लो। गुस्सा थूक दो, मान जाओ ना। अगर तुम नहीं चाहती हो कि सुभान और मन्नत का रिश्ता हो तो ये शादी नहीं होगी। मैं मन्नत को समझा दूंगी कि वो अपने दिल से सुभान को निकाल दे और तुम भी सुभान को समझा देना। अगर मन्नत से मेरा रिश्ता टूटा तो मैं जिंदगी भर अकेला रहूंगा। अगर मेरी मन्नत से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। दुआ भाभी। जैसे आपको अपने बच्चों की खुशियां अजीज हैं, वैसे ही मुझे भी अपने बेटे की परवाह है। और मैं तो हमेशा से मन्नत को अपनी बहू मानते हुए आई हूँ।
इसी वजह से लंदन से इतनी दूर वो वादा पूरा करने के लिए आ गई जो मैंने अपने भाई की रूह से किया था। पर यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा इरादा बदलना तो लाजमी है ना। आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर मेरे बेटे के दामन पर दाग होता तो क्या आप उससे कबूल करती? हरगिज़ नहीं। ये आदत फरहान के पीछे क्यों जा रही है? हे, रुको। अगर फरहान पकड़ा गया तो मैं तो मर गई। मैंने कहा रुको। कौन हो तुम? रुको, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। हटो मेरे रास्ते से। कहाँ चला गया वो लड़का? क्या काम है तुम्हें उस लड़के से? अरे वो कोई चोर लफंगा नहीं है, वो मेरा दोस्त है, बस चांद मुबारक बोलने आया था और कुछ नहीं। कौन दोस्त? वो वही लफंगा लग रहा था। अगर कबर्ड टूट रहा है कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। जब कबर्ड में कुछ है ही नहीं तो टूटेगा क्या? काफी लेट हो गया, अब मुझे सोने जाना है। कहीं वो लड़का फरहान तो नहीं? इबादत तुम्हें ना हर जगह फरहान ही दिखाई दे रहा है ना अब। अरे अब तक तो वो पुलिस की कस्टडी में होगा। इबादत तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ। रहने दो। अगर ये लड़का अरमान का दोस्त है तो मन्नत इसे चाहते हुए ऐसे गौर से क्यों देख रही है? कोई तो बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मुझे पता करना होगा।